खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाने के 8 दिन बाद नए साल की खुशियां तमाम दुनियाए मसीहियत में मनाई जाती हैं। तो खुदावंद यीशु की पैदाइश से सिर्फ नए साल का नहीं बल्कि नए दौर का आगाज हुआ था। इसीलिए नए साल को खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंसूब करके मसीही लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन चूंकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम पैदाइश के दिन नहीं रखा गया था, बल्कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील 2 बाब की 21 आयत हमें बताती है कि 8वें दिन जब उनका खतना किया गया तो तब उनका नाम यीशु रखा गया। इसीलिए जब फरिश्ता चरवाहों के पास रात के वक्त आया था, जिस रात खुदावंद यीशु की पैदाइश हुई, तो उसने चरवाहों को ये नहीं बताया था कि यीशु नाम का कोई बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उस वक्त अभी नाम इस जमीन पर रखा नहीं गया था। बल्कि उसने उनसे कहा, चरवाहों से कहा कि मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। यीशु नाम का उस वक्त तक इल्म सिर्फ मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को था, क्योंकि लूका 1 बाब की 31 आयत बताती है कि जब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया था तो उन्होंने फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा था कि तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा उसका नाम यस्सु रखना। इसी तरह मत्ती 1 बाब की 21 आयत में जब ख्वाब में फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ के साथ कलाम किया तो उनको भी यही हुक्म दिया कि उस बच्चे का नाम यस्सु रखना। तो मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को तो इल्म था कि इसका नाम यस्सु रखा जाएगा, लेकिन यहूदी दस्तूर के मुआफिक 8वें दिन जब खतना किया जाता था तो उसी दिन बच्चों का नाम रखा जाता था। इससे लूका की अंजील में जो खुदावंद यीशु की पैदाइश का वाकया है 2 बाब में, इससे पहले अगर पहले बाब में देखें तो यूहन्ना नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी जब पैदाइश हुई तो उनका जिक्र भी इसी तरह है कि 8वें दिन जब उसका खतना किया गया तो उसका नाम यूहन्ना रखा गया। तो वहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ, दस्तूर इस्तेमाल हुआ है कि यहूदियों के दस्तूर के मुआफिक, तो इसका मतलब है कि ये उन्होंने एक मुकर्ररा दस्तूर बना रखा था कि जिस दिन खतना किया जाए उसी दिन बच्चे का नाम रखा जाए। तो ये भला वो क्यों करते थे? पैदाइश की किताब के 17 बाब में खुदावंद खुदा ने अब्राहम के साथ अहद किया था कि मैंने तुझे तमाम दुनिया में से चुन लिया है और तेरी नस्ल, तेरी औलाद मेरी कौम और मेरे लोग कहलाएंगे और तुम्हारे साथ मेरे अहद का निशान ये होगा कि तुम्हारे हर एक बेटे का, हर एक नरीना फर्जंद का खतना किया जाए। जब वो पैदा हो तो 8वें दिन उसका खतना किया जाए, और अगर किसी बच्चे का, किसी लड़के का खतना ना हुआ तो वो मेरी कौम में, मेरे लोगों में और तेरी नस्ल में शुमार नहीं किया जाएगा। तो 8वें दिन, नाम भी 8वें ही दिन क्यों रखा जाता था? क्योंकि जब नाम रखा जाएगा तो फिर उसका नाम जब कोई इलाके के सरकारी कागजात में लिखा जाएगा तो उसकी साथ वल्दियत लिखी जाएगी। उसकी वल्दियत जब लिखी जाएगी तो उसका जो इंतसाब है, जो उसके वो नसबनामा है, वो चला जाएगा अब्राहम के साथ। तो अब्राहम की नस्ल का फर्जंद कोई बच्चा तभी कहला सकता था अगर उसका खतना किया जाता। तो इसलिए यीशु मसीह का भी बतौर एक इस्राएली फर्जंद के 8वें दिन खतना किया गया। तो जो नाम फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को बता रखा था उसके मुताबिक उसका नाम यस्सु रखा गया, जिसका तर्जुमा है यहोवा निजात देने वाला। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस दिन नाम रखा गया, और जैसा मत्ती की इंजील का आगाज ही इन अल्फाज से होता है कि यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा, तो नस्बनामे में उनका नाम चला गया। तो
अब अहमियत ये है खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश को नए साल के साथ जोड़ने की कि ये करीब करीब रहें। मसीह की पैदाइश ने दुनिया की तारीख को बदल दिया, बल्कि यूं कहिए कि वक्त को ही दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिन्हें हम उर्दू में कबल अज मसीह और बाद अज मसीह नाम देते हैं। बाद अज मसीह यानी मसीह की पैदाइश से पहले का दौर और मसीह की पैदाइश के बाद का दौर। तो इंग्लिश में इस कबल अज मसीह को बहुत अरसे से बिफोर क्राइस्ट कहा जाता रहा है, और मुख्तसरन इसके जो पहले दो हरूफ थे, इनिशियल्स थे, उनसे बी सी उसे कहते थे। तो इसको तो लोग आसानी से समझ जाते थे कि इसका मतलब है कबल अज मसीह, यानी मसीह की पैदाइश से पहले का दौर। लेकिन यहां चूंकि पैदाइश लफ्ज नहीं था, तो इसका जो लफ्जी तर्जमा था वो सिर्फ कबल मसीह बनता था, बिफोर क्राइस्ट। तो यहां पैदाइश लफ्ज मेंशन नहीं। तो इसी तरह मसीह के बाद का जो दौर था, उसके लिए इंग्लिश में से तो अल्फाज ना लिए गए, बल्कि लातीनी जुबान में से अल्फाज लिए गए एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का तर्जुमा है खुदामद का साल। तो इनके भी इन दोनों अल्फाज एनो और डोमिनी के पहले जो हरूफ थे ए और डी, उससे ज़ाहिर किया जाता, लेकिन गलती से लोग इसका तर्जुमा कुछ और करते रहे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया लातीनी अल्फाज से वाकिफ नहीं थी। तो इन्हें ए डी को कोई इंग्लिश के अल्फाज ख्याल करते हुए लोग गलती से इसे आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट समझते और बोलते भी और कहते भी रहे। लेकिन ऐसा नहीं था। एनो डोमिनी का मतलब था खुदामंद का साल, ये पहले भी मैंने बताया है। लेकिन अब जैसे जैसे तहकीकात तरक्की करती गई, वक्त बदलता गया, तो बेहतरी पैदा होती गई, हर चीज़ में अमेंडमेंट होती रही है। तो मौजूदा दौर यानी 21वीं सदी में आकर गूगल और विकीपीडिया की मेहरबानी कि जब उनके मौलफीन ने देखा कि एक तरफ मसीहियों का ईमान है कि ज़ाते मसीह अजली है, तो बहुत सारे इस बारे में हवाला जाता है। यूहन्ना की इंजील का पहला बाब ये बताता है कि इब्तिदा में, अब ये लफ्ज़ इब्तिदा तख्लीक तक नहीं बल्कि उससे पहले अजलियत तक के लिए, इब्तिदा में कलाम था, वो कलाम खुदा था, और फिर कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का जलाल। इसी तरह कुलसियों के ख़त के पहले बाब की 14-15 आयात भी बताती हैं कि खुदामंद यीशु मसीह तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। तो फिर जब तमाम मखलूक़ात से पहले है और वक्त को काउंट किया जाता है उनकी तख्लीक से लेकर, तो खुदामंद यीशु मसीह उससे पहले भी ज़ात मौजूद थी। इससे पहले के जो क्रिसमस के इस साल के पैगामात हैं, उनमें भी मैंने इन बातों का इजहार किया कि वो ज़ात तो पहले से मौजूद थी, लेकिन उसको जाहिर किया गया एक वक्त पर आकर एक बेटे की सूरत में। तो जब मसीहियों का एक तरफ ये ईमान है और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, कलाम खुदा में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि ज़ाते मसीह बहुत पहले से है। इब्रानियों के ख़त के 7 बाब की पहली आयात में भी लिखा है कि ना उसकी उम्र का शुरू है ना ज़िंदगी का आखिर है। तो फिर ये बिफोर क्राइस्ट किस तरह कहा जा सकता था? मसीह से पहले का कौन सा वक्त था? वो तो अजल है। तो उस अजलियत को किसने जान लिया? तो ज़ाते मसीह के तख्लीक़े कायनात से पहले वाली उम्र को किस तरह कोई जान सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था। तो जब कोई जान नहीं सकता था, पर तो फिर उस वक्त को कबल अज़ मसीह कैसे कोई कह सकता है? क्योंकि
तख्लीक कायनात से पहले के तो वक्त का किसी को कोई इल्म ही नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो लिहाजा ये एक तारीखी और लफ्ज़ी गलती थी। इसलिए अब 21वीं सदी से लेकर तख्लीक आदम से मसीह की बदनी पैदाइश तक के वक्त को BCE कहा जाने लगा है, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा। बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी दौरे मसीहियत से पहले। जो साल दौरे मसीहियत से पहले गुजरे, जो सदियां दौरे मसीहियत से पहले गुजरी, वो वक्त तो दौरे मसीहियत से पहले BCE दौरे मसीहियत से पहले है, बिफोर क्रिश्चियन एरा है, ना कि मसीह से पहले। इसी तरह मसीह की बदनी पैदाइश के बाद के दौर को अब नई टर्म्स में CE यानी क्रिश्चियन एरा, या उर्दू में हम कहेंगे दौरे मसीहियत, यानी जब से मसीहियत का आगाज हुआ है, यानी मसीह के बाद से लेकर। तो इस तब्दीली से मसीह की कबलज पैदाइश और बाद अज मौत वाली जो गलतियां थी वो भी दूर हो गई हैं, और मसीह खुदामंद की अजली और अबदी ज़ातो हसीयत को भी इज्जत और जलाल मिला है। तो खुदामंद आपको, खुदामंद यीशु मसीह की अजली ज़ात को जहन में रखते हुए नए साल को, नया दौर जानते हुए कि खुदा का बेटा दुनिया में जाहिर हुआ, तो उससे वक्त को पहचान मिली, वक्त को नाम मिला। इससे पहले वक्त का कोई नाम नहीं था। मसीह की पैदाइश के बाद से लेकर वक्त को नाम मिले हैं, यानी जो दौरे मसीहियत से पहले का वक्त और दौरे मसीहियत के बाद का जो वक्त है। तो खुदामंद आपको कसरत की बरकत दे। इस पैगाम को और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की ये इल्मी गलतफहमियां दूर हों और लोग ज़्यादा